नमस्कार दोस्तों एक समय की बात है। कंस मथुरा का राजा हुआ करता था। वह राजा बड़ा ही लालची था, बड़ा ही क्रूर था, बड़ा ही अत्याचारी था। मथुरावासी के लोगों पर काफ़ी अत्याचार करता था, काफ़ी जुल्म करता था, जिसके कारण मथुरावासी के प्रजा जनता उससे काफ़ी नाखुश थे, उससे काफ़ी डरते थे। और वह कंस दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ाता ही जाता था, जुल्म करता ही रहता था। लेकिन वह अपनी बहन देवकी से काफ़ी प्यार करता था। एक दिन वह अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव से करा देते हैं। और वासुदेव देवकी की जब विदाई होने के लिए जाती हैं तो कंस यह स्वयं निर्णय करता है कि उसके रथ का सारथी खुद कंस ही बनेगा, क्योंकि कंस यह निर्णय करता है कि उसको घर तक खुद कंस से छोड़ेगा उसके सारथी बनकर। जैसे ही कंस महाराज रथ पर चढ़ते हैं, रथ को हाँकना चालू करते हैं, तब आकाशवाणी से एक आवाज़ आती है कि अरे मूर्ख, तुम्हारी मौत नज़दीक आ चुकी है। कंस यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, भौचक रह जाते हैं। फिर कंस उस बात को इग्नोर करके आगे निकलने का प्रयास करता है। जैसे ही फिर दोबारा रथ को हाँकना चालू करता है, फिर भविष्यवाणी आकाशवाणी से एक आवाज़ आती है कि देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा, इनके पुत्र के हाथों ही तुम्हारी मौत लिखी हुई है। कंस यह बात सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, भीतर से रोने लगता है, डर जाता है। कंस सोचता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आकाशवाणी से एक कैसी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही है कि देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा, इनके बेटे के हाथों ही तुम्हारा मौत होगा। कंस यह बात सुनकर हैरान हो जाता है, डर जाता है, जिसके कारण कंस अपनी बहन देवकी को मारने उड़ जाता है, उसको मारने लगता है। उसके बाद वासुदेव कंस के पांव पर गिरकर माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है कि इसे आप छोड़ दीजिए। भविष्यवाणी क्या हुई है, आकाशवाणी क्या हुई है कि इसका 8वां पुत्र ही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसके जितने भी पुत्र या पुत्रियां पैदा होंगी सब आपको दे दिया जाएगा, आपको सौंप दिया जाएगा। कंस वासुदेव की बातों को सुनकर कंस मान जाता है, लेकिन कंस दुराचारी अत्याचारी था तो अत्याचारी ही रहेगा। देवकी और वासुदेव को अपने कारागृह में बंद कर देता है। उसके बाद जितने भी पुत्र पुत्रियां उस कारागृह में पैदा होता है सब कंस को सौंप दिया जाता है, कंस को दे दिया जाता है, और कंस उसे मार देता था। क्योंकि कंस पहले से ही ये योजना बना लिया जाता है कि उसके जितने भी पुत्र या पुत्रियां पैदा होंगी मैं सबको मार दूंगा, फिर मुझे उसका 8वां या 7वां पुत्र कैसे मारेगा। लेकिन वासुदेव और देवकी चतुराई करता है, अपने 8वां पुत्र कृष्ण और बलराम को बचा लेता है, जिसके कारण वही कृष्ण बड़ा होकर कंस का मृत्यु का कारण बनता है। वही कृष्ण के हाथों कंस की मृत्यु हो जाती है, कंस को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु कृष्ण भगवान के रूप में 8वां अवतार जन्म लेते हैं, मथुरावासी के लोगों का कल्याण करते हैं। वही कंस को मारकर, वही दुराचारी राजा को मारकर। जहाँ भक्ति श्रद्धा होती है वहाँ भगवान जरूर होते हैं। जब जब अधर्म की विनाश होती है तब तक धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु जरूर अवतार लेते हैं, किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं, प्रजा की रक्षा करने के लिए, कल्याण करने के लिए। नमस्कार।